हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वृषभ राशि के लिए अक्टूबर मंथ कैसा होगा। उनकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें क्या ब्लेसिंग और गाइडेंस मिलेगी। इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए जानेंगे गाइस। रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हो। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचो देख सकते हो, आपके काम आएगा। ठीक है। ये रीडिंग जनरल होगी, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है। मैं कार्ड शेफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, हर बार की तरह इन टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो, राशियों के लिए रीडिंग में हमेशा ब्लाइंड करता हूँ, यानी कि दो डेक से कार्ड लेता हूँ और दोनों डेक के कार्ड एक के ऊपर एक ऐसे उल्टे करके रखता हूँ, और उन दोनों डेक के कार्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है उस पे आपको रीडिंग देता हूँ। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगा गाइस, इसलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब मैं दूसरे डेक से कार्ड ले रहा हूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने दोनों डेक से कार्ड ले लिए गाइस। आई होप आपको कार्ड अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बी पॉजिटिव, रिकंसीडर, सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। देखो गाइस, यूनिवर्स आपको पहले ही कार्ड में जो मैसेज दे रही है, वो मैसेज सिर्फ इतना है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आप सोच सोच के थक गए हैं कि यार इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा, और चाहकर भी आप उस प्रॉब्लम के हल तक नहीं पहुंच पा रहे, और जो हल आपको समझ भी आया है वो हल अभी आपको मिल नहीं रहा है। मान लो कोई पैसे से संबंधित कोई चीज है कि भाई आपके पास अगर पैसा है तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हो, लेकिन क्या है, पैसा भी है नहीं उतना। तो इस कारण आप सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हैं, और दूसरा कोई काम भी नहीं कर रहे हैं। थक रहे हो, उसी काम के बारे में सोच रहे हो, और इस कारण आपके दूसरे काम भी डिले हो रहे हैं, दूसरे काम में भी अड़चन आ रही है, और उससे आपकी हेल्थ भी डाउन होती जा रही है सोच सोच के ज्यादा। तो देखो, आपके लिए मैसेज है सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। ठीक है ना। क्योंकि देखो, फुल मून का कार्ड है। फुल मून जब होता है तो कहते हैं मन पे इफेक्ट पड़ता है। तो आप सोच रहे हैं, अपने मन पे इफेक्ट डाल रहे हो, तो देखो सरेंडर कर दो डिवाइन के आगे उन हालातों को जिनमें आपका कोई वश नहीं है इस टाइम। ठीक है ना, उन चीजों को सरेंडर कर दो डिवाइन को। जब सही वक्त आएगा तो वो काम आपके बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा मत सोचो, किसी और काम में ध्यान लगाओ और उस काम को सरेंडर कर दो डिवाइन के आगे। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कम्युनिकेशन इज की न्यू मून इन जिम्नाई। देखो, आपको अगर आगे बढ़ना है लाइफ में, जैसा मैंने कहा अभी, कि आपको दूसरे काम पे ध्यान लगाना चाहिए और उस काम को सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन के आगे। तो देखो, आपको मैसेज आया है चूज अ न्यू डायरेक्शन। आपको वाकई में अब दूसरे जगह पे, दूसरे रास्ते पे चलने की जरूरत है। अलग दिशा में काम करने की जरूरत है, अलग दिशा में सोचने की जरूरत है। और कम्युनिकेशन इसकी, आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को जितना ज्यादा विकसित करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। अपनी वाणी के द्वारा आप आने वाले वक्त में अच्छा कमा पाएंगे, अच्छा अचीव कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेट करो अच्छे से, क्योंकि कम्युनिकेशन आपकी सक्सेस की होगी। न्यूमन इन जिम्नाई। ठीक है। जिम्नाई यानी कि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी है बुध, और बुध कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। तो आप अपनी कम्युनिकेशन पावर को इंक्रीज करो। बी एजिटेटिव, होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून।
देखो, एक तो आपको आशावादी बनने की ज़रूरत है और अपने नज़रिए को होल्ड करने की ज़रूरत है। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं, उसको होल्ड करो। ठीक है ना? उसको होल्ड करो और आशावादी बनो, तो देखो आपकी लाइफ में एक ठहराव आएगा। ठहराव यानी कि अभी आपकी लाइफ ये लगा लो, कभी इधर, कभी उधर हो रही है। तो एक ठहराव आ जाएगा, आप स्थिर होके आगे बढ़ पाएँगे लाइफ में। आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया और वो तभी होगा जब आप आशावादी बनेंगे और अपने विज़न को होल्ड करेंगे। यानी कि जो आपका नज़रिया है, बार-बार अपने नज़रिए में आप फेर-बदल नहीं करेंगे, होल्ड करके रखेंगे कि आपको ये करना है तो यही करना है, कोई और काम नहीं करना है। कभी आप एक काम कर रहे हो, कभी दूसरा कर रहे हो, तो देखो सारे काम एक साथ हाथ में लोगे तो कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए वन बाय वन, एक-एक करके, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो लाइफ में। इम्प्रूविंग हेल्थ, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कैंडल मून। देखो आपकी सेहत में तो सुधार हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ आपके लिए एक मैसेज है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको थोड़ा जिम्मेदार बनने की जरूरत है और पहल करने की जरूरत है। यानी कि निर्णय लेना आपको सीखना होगा कि भाई निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग पावर आपको अपने अंदर विकसित करनी होगी। हर वक्त दूसरों पे डिपेंड मत रहो कि कोई आपके लिए डिसीजन ले। आपको अपने लिए डिसीजन अब लेना सीखना होगा। लुक फॉर अ साइन यू एंड योर लव वन आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर। देखो, आप और आपके लव वन सेफ हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है आपके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ लुक फॉर अ साइन। देखो आने वाले वक्त में आपको कहीं ना कहीं से, चाहे आपके ड्रीम में, आपके सपनों में, कोई साइन मिलेगा, जो साइन आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा अपनी लाइफ में। फिर वो लाइफ आपकी लव हो चाहे प्रोफेशनल हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज लेट गो, प्रोस्पेरिटीज लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। देखो टॉरस राशि यानी वृषभ राशि के लिए ही रीडिंग है। तो आपके लिए एक मैसेज आया है। देखो एविडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, चंद कदमों की दूरी पे एविडेंस है। पर वो एविडेंस आपको कैसे मिलेगी? लेट गो, मूव ऑन करना होगा। मूव ऑन करना होगा किस चीज से? उस चीज से जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट आपकी लॉस में जा रही है, जबकि आपके सामने एक ऑप्शन और है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा पार्ट निकाल के दूसरी इन्वेस्टमेंट में ढाल दोगे तो वहां से आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है। लेकिन आप हो कि नहीं, यहीं से लेना है, तो देखो कभी कभी पीछे हटना पड़ता है, जिद छोड़नी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो देखो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट निकाल के दूसरी जगह डाल दो, वहां से आपको तरक्की मिल जाएगी। तो उसको ले लो, क्योंकि आपका मेन मकसद क्या होना चाहिए कि आपको कामयाबी चाहिए। ठीक है, चाहे इस इन्वेस्टमेंट से मिले चाहे उस इन्वेस्टमेंट से मिले, मेन मकसद है आपका तरक्की लेना लाइफ में। आगे बढ़ो, लाइफ शॉर्ट है। ज्यादा होल्ड करके मत रखो, ज्यादा सीरियस बन के मत रहो। लाइफ को इजी वे में लो और आगे बढ़ो। ठीक है, लापरवाह मत बनना। इजी का मतलब लापरवाह नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कि कार्ड आया था ना, बी बोल्ड एंड दी मेक दी फर्स्ट मूव। तो जिम्मेदारी से आगे बढ़ो, लेट गो करो। अब आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा इस टाइम पीरियड में। 5 2 7, 5 2 7, 7 नंबर आया है गाइस। 7 आपका लकी नंबर है गाइस। 7 नंबर आप जानते हो केतु का है। देखो, आप 7 के अकॉर्डिंग कोई काम करो, कोई इन्वेस्टमेंट करो, किसी नए काम की शुरुआत करो, तो आपकी लाइफ में आपको तरक्की पाने में मदद मिलेगी। दूसरी बात यह है कि 7 जो है केतु का नंबर, केतु का प्रभाव लगभग मंगल जैसा है, पूरा नहीं लगभग। केतु साहस देता है, मंगल साहस देता है। केतु जमीन जायदाद देता है, मंगल जमीन जायदाद देता है। लेकिन केतु जो है थोड़ा मन भटका सकता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको ध्यान लगाने की जरूरत है माता रानी भोले बाबा के चरणों में।
जिससे कि केतु का बुरा प्रभाव आपको ना मिले, ठीक है? तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेज़ोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज़। जय माता दी।